हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे ऑपरेशंस के बारे में कि जो हमारी ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। तो उन ऑपरेशंस के अंदर हमने अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में बात की है कि ड्रिलिंग मशीन पे हम जैसे कि ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया, ड्रिलिंग ऑपरेशन है, या फिर बोल दीजिए उसके अलावा बोरिंग ऑपरेशन, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन, स्पोर्ट फेसिंग ऑपरेशन। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करवाते हैं ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, चाहे उसके अंदर हमने टैपिंग की बात की है या फिर जो उसके अंदर स्पोर्ट फेसिंग की बात कर ली हमने। इसके अलावा होल मिलिंग की क्या होती है, रिमिंग क्या होती है, बोरिंग क्या होती है, काउंटर सिंकिंग क्या होती है। तो ये सारे क्या थे कुछ ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करवाते हैं किसके ऊपर, ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, जो भी हमारी ड्रिलिंग मशीन रहती है उनके ऊपर। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स है जिस तरह से हमने बात की थी कटिंग टूल एंड कटिंग मटेरियल्स के अंदर, कि जो हमारे कटिंग स्पीड क्या होती है। ये हमने पहले भी बात की है, जो हमारी लास्ट यूनिट थी, जो पिछली हमने यूनिट की है, जिसके अंदर कटिंग टूल एंड कटिंग मटेरियल्स के अंदर कि कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है और डेप्थ ऑफ कट क्या होती है। वही बात हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या होगा, कटिंग स्पीड। सबसे पहले कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड मतलब जो हम कटर यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ड्रिलिंग है, तो ड्रिलिंग के अंदर जो हम ड्रिल यूज कर रहे हैं वो कितनी स्पीड के साथ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, यानी कि घूम रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, वो रहेगी कटिंग स्पीड। यानी कि जिस तरह से हमने कटिंग टूल और कटर के अंदर हमने बात की थी कि जो हमारा कटर है वो कितनी स्पीड के साथ चल रहा है, वो हमारे लिए क्या रहता था, कटिंग स्पीड। यहाँ पे भी यही हो जाएगा कि कटिंग स्पीड इज ड्रिल, मतलब ड्रिल की वो स्पीड, कि कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल इज द स्पीड इट रिवॉल्व्स, यानी कि वो स्पीड जिस स्पीड के ऊपर हमारा जो कटिंग टूल है या फिर जो हमारी ड्रिल है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, यानी कि घूम रही है, उसको क्या बोल देते हैं, वो रहती है कटिंग स्पीड। आरपीएम के अंदर हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल, ठीक है, या फिर कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल, कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल, कि जो भी हमारी ड्रिल है उसकी स्पीड क्या होती है, कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल इज द स्पीड एट विच इट रिवॉल्व्स, यानी कि वो स्पीड जिस स्पीड के ऊपर हमारी जो ड्रिल है वो क्या कर रही है, रिवॉल्व्स, यानी कि घूम रही है, ठीक है, रिवॉल्व्स। वो स्पीड जिस स्पीड के ऊपर हमारी जो ड्रिल है वो ड्रिल क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, यानी कि घूम रही है, या फिर रोटेट भी लिख सकते हो, घूम रही है, वो हमारे लिए क्या रहेगा, ड्रिल। इसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, आरपीएम। इट इज एक्सप्रेस्ड इन आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर जो हमारी ड्रिल है वो कितना घूम रही है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारी कटिंग स्पीड को। कटिंग स्पीड इज जीरो। जब भी हम कटिंग स्पीड की बात करेंगे तो जो कटिंग स्पीड हमारे टूल के सेंटर पे होगी, तो टूल सेंटर पे हमारी हमेशा कटिंग स्पीड क्या रहेगी, जीरो। कटिंग स्पीड इज जीरो एट टूल सेंटर, मतलब जो हम ड्रिल है, जो ड्रिल का सेंटर होगा वहां पे कटिंग स्पीड क्या होती है, वहां पे रहेगी जीरो। एंड मैक्सिमम, और मैक्सिमम कहां पे रहेगी, जो पेराफेरी होगी ऑफ द टूल की जो पेराफेरी रहेगी, जो परिधि रहेगी, वहां पे स्पीड क्या रहेगी, मैक्सिमम। कटिंग स्पीड इज जीरो एट द टूल सेंटर एंड मैक्सिमम एट पेरिफेरी ऑफ टूल, यानी कि जो पेरिफेरी है उस पे क्या रहेगी, पेरिफेरी ऑफ टूल, वहां पे स्पीड क्या रहेगी, मैक्सिमम स्पीड रहेगी। कटिंग स्पीड जो होगी हमारी ड्रिल की सेंटर पे तो जीरो होगी, पेरिफेरी पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और हम इसको निकालते कैसे हैं, जैसे हमने कटिंग टूल और कटिंग मटेरियल्स के अंदर हमने बात की थी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई डी एन, ठीक है, पाई डी एन डिवाइड बाय में इसको हम कर देंगे
ठीक है, 1000 के साथ। और हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कटिंग स्पीड। किसकी कटिंग स्पीड, हमारी ड्रिल की, कि जो हम मशीन के ऊपर ड्रिल यूज कर रहे हैं उसकी अगर हमने कटिंग स्पीड के बारे में जानना है तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी कटिंग स्पीड। तो एक बार फिर से देख लीजिए, D का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द ड्रिल, डायमीटर हो जाएगा। N का मतलब नंबर ऑफ स्पीड, यानी कि किस रोटेशन के साथ वो घूम रही है हमारी ड्रिल। ठीक है, 1000 के साथ हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कटिंग स्पीड। तो देख लीजिए एक बार फिर से, कटिंग स्पीड के अंदर हमने क्या बात की कि कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल इज द स्पीड एट व्हिच इट रिवॉल्व्स, यानी कि वो स्पीड जिस स्पीड के पर हमारी ड्रिल रिवॉल्व यानी कि घूम रही है उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, वो स्पीड हमारी कहलाती है कटिंग स्पीड। एक्सप्रेस करते हैं हम उसको आरपीएम के अंदर। और कटिंग स्पीड 0 होती है टूल सेंटर पे, और जब हम पेरिफेरी पे बात करते हैं तो वहां पे होती है मैक्सिमम, वहां पे कौन सी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पाई dn डिवाइड बाय में 1000। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, 1000 के हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, कटिंग स्पीड। अब हम बात, ये तो हमने बात की कटिंग स्पीड की, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे लिए है फीड, की फीड क्या होती है। तो फीड देखिए, जब हमने उसमें बात की तो फीड आपको क्या बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल, कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है एक ऊपर से लेके बॉटम तक का, मतलब जो हमारा टूल था तो उस दौरान था कि ऊपर से लेके जो हमारा पार्ट है वहां से लेके कटिंग एज तक जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो हमारा फीड था। इसके अंदर क्या रहेगा, फीड इज द डिस्टेंस, कि फीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ड्रिल, कि एक ड्रिल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है कहां तक, अलोंग इट्स एक्सिस इनटू वर्कपीस, यानी कि एक्सिस से लेके वर्कपीस तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसने ट्रेवल किया है, एक ड्रिल के द्वारा ट्रेवल किया गया है, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं फीड। तो हम क्या लिखेंगे, फीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्रिल, कि ड्रिल के द्वारा ट्रेवल किया गया वो डिस्टेंस किसके, अलोंग इट्स एक्सिस विद वर्कपीस, यानी कि वर्कपीस तक जो एक्सिस के द्वारा, जो एक्सिस से लेके वर्कपीस तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमारी ड्रिल ने, उसको क्या बोलते हैं, वन रेवोल्यूशन के अंदर वो हमारा रहता है फीड। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्रिल, कि ड्रिल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग its axis to the workpiece, to the workpiece, कि एक वर्कपीस एक्सिस से लेके वर्कपीस तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसने ट्रेवल किया है, ड्रिल ने ट्रेवल किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है फीड। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्रिल अलोंग इट्स एक्सिस टू द वर्कपीस, एक्सिस से लेके वर्कपीस तक ड्रिल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वो हमारी कहलाती है फीड। और इसको फीड जब भी हम निकालते हैं तो फीड को भी हम mm पर मिनट, फीड हम किस तरह से निकालते हैं, फीड की जब हम बात करेंगे तो mm पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितनी mm डिस्टेंस ट्रेवल किया है ड्रिल के द्वारा। तो इस तरह से हम फीड निकाल सकते हैं, mm ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि इस चीज के अंदर हम क्या कर सकें, एक्सप्रेस mm और मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ड्रिल के द्वारा। तो ये हमारा क्या रहेगा, इसको हम बोल देंगे फीड। अब हम बात करते हैं फीड के बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेप्थ ऑफ कट के बारे में, कि डेप्थ ऑफ कट क्या होती है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ कट के बारे में आपको बताया था कि वो कट जहां तक हम क्या करते हैं, कटिंग करना चाहते हैं, मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं, वो गहराई में जो डेप्थ लगी हुई, जो कट लगाया है, डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट देखिए क्या है, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड, यानी कि एक डिस्टेंस है मेजर्ड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द ड्रिल, यानी कि राइट एंगल से एक्सिस ऑफ द ड्रिल तक जो डिस्टेंस मेजर हम कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि ड्रिल है तो यहां से लेके यहां तक, मतलब जितना हमने कट लगाना है तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगी, डेप्थ ऑफ कट।
मतलब जितने पार्ट को, जितनी हिस्से को हमने कट करना है वो वाला हिस्सा क्या रहेगा, यानी कि जो उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हमने कट लगाना है, तो ये वाला हिस्सा जो रहेगा ये हो जाएगी डेप्थ ऑफ कट की, इतनी गहराई तक हमने क्या करना है, कट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डिस्टेंस मेजर्ड बाय, इट इज डिस्टेंस measured, it is distance measured at right angle to the axis, to the right angle to the axis of drill, to the axis of drill। यानी कि ये क्या है, डिस्टेंस है जो हम मेजर कर रहे हैं, कहां से लेके, राइट एंगल से लेके एक्सिस ऑफ ड्रिल के बीच का जो डिस्टेंस हमने मेजर किया है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। वो हमारे लिए क्या रहेगा, डेप्थ ऑफ कट। तो ये तीन हमारी डेफिनेशन थी, तीनों के बारे में हमने बात की कि कौन कौन सी है। सबसे पहले कटिंग स्पीड क्या होती है, मतलब जिस स्पीड के साथ ड्रिल हमारी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। उसके बाद बात की है हमने फीड के बारे में। तो फीड क्या है, वो डिस्टेंस है जो ट्रेवल कर रही है ड्रिल अलोंग एक्सिस से लेके जो हमारा क्या रहेगा, वर्कपीस तक का एक रेवोल्यूशन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फीड कहलाता है। डेप्थ ऑफ कट, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ ड्रिल, यानी कि वो डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं कहां से लेके, राइट एंगल से लेके एक्सिस तक, इसकी एक्सिस ड्रिल तक, वो डिस्टेंस जो हमने मेजर किया वो क्या कहलाएगा, उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, इसके अंदर एक और है, मशीन टाइम क्या होता है। मशीन टाइम, तो मशीन टाइम को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए मशीन टाइम जब भी हम करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, मशीन टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला लिखना है आपने सिर्फ Tm इज इक्वल टू Tm, यानी कि T का मतलब टाइम, M का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मशीन, L डिवाइड बाय में NF, और इसको हम एक्सप्रेस किस करते हैं, मिनट। तो ये फॉर्मूला होता है किस चीज को निकालने का, अगर हमने मशीन टाइम निकालना है। तो यहाँ पे T का मतलब क्या रहेगा, T का मतलब होगा टाइम, L का मतलब, M का मतलब मशीन, L का मतलब है यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्सिल, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सिल ऑफ ड्रिल, यानी कि जो ट्रेवल किया है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, लेंथ जो हमने लेंथ ट्रेवल की है किसके द्वारा, एक्सिस ऑफ ड्रिल की, तो उसको हम L लिखते हैं। N का मतलब यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ स्पीड, या फिर जो स्पीड है ड्रिल की उसको हम N के साथ लिखेंगे, और F का मतलब होगा फीड। T का मतलब यहाँ पे आ जाएगा टाइम, M का मतलब यहाँ पे क्या है, मशीन, L का मतलब है लेंथ, N का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ ड्रिल, और जो बचा लास्ट में F का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, फीड। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमने चार जो हमारे टॉपिक थे उनके बारे में बात की, कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या है, और लास्ट में हमने बात की है मशीन टाइम के बारे में कि किस तरह से हम मशीन टाइम को निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला रहेगा मशीन टाइम निकालने का। फॉर्मूला क्या बनेगा, Tm इज इक्वल टू L डिवाइड बाय N मल्टीप्लाई F, और एक्सप्रेस कर देंगे हम मिनट के में निकाल देंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मशीन टाइम। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, मशीन टाइम। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो वो टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ ड्रिल। इससे पहले हमने बात की है मशीन के बारे में कि कौन कौन सी हमारी ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, उन पे जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, तो उन ऑपरेशंस की बात की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिल के बारे में कि कितनी प्रकार की ड्रिल होती है जिनका हम यूज करते हैं ड्रिलिंग मशीन के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ ड्रिल्स। टाइप्स ऑफ ड्रिल कि जो ड्रिल है, ड्रिल क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ड्रिल के बारे में पता होना चाहिए कि ड्रिल क्या है। तो ड्रिल को आपको पहले पता है कि एक कटिंग टूल है। ये क्या है, एक कटिंग टूल है जिसका हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, प्रोड्यूसिंग या फिर लिख सकते हो जनरेटिंग होल्स और इनलार्ज साइज, यानी कि साइज को इनलार्ज करने के लिए या फिर होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी वर्कपीस के अंदर जब हम किसी कटिंग टूल का यूज कर रहे हैं, उस कटिंग टूल को हम क्या बोलते हैं, ड्रिल। ए कटिंग टूल विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग होल्स इन ए सॉलिड मटेरियल, कि एक सॉलिड मटेरियल के अंदर
होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस कटिंग टूल का यूज करते हैं उस कटिंग टूल को बोलते हैं ड्रिल। कि ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए कटिंग टूल विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग होल्स इन ए सॉलिड मेटल। एक सॉलिड मेटल के अंदर होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस कटिंग टूल का यूज कर रहे हैं वो कटिंग टूल कहलाता है ड्रिल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिल के बारे में। तो काफी तरह के हमारे ड्रिल होते हैं। सबसे पहले जो हमारा ड्रिल रहेगा वो होगा फ्लैट, और या तो फ्लैट बोल सकते हो या फिर इसको बोलते हैं स्पैड ड्रिल। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो कौन सा है, फ्लैट, या फिर उसको वो बोलोगे स्पैड ड्रिल, स्पैड ड्रिल। सेकंड हमारा है स्ट्रेट फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लड्स, ये क्या होते हैं, जो हमारे क्या बोल सकते हैं, ड्रिल, जो उसके ऊपर इस तरह से जो ब्लेड्स कटे होते हैं, जैसे कि जो हमारे सिंपल इस तरह से जो कट लगे होते हैं, ब्लेड्स कटे होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड्स बोल सकते हैं। स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल बोल सकते हो, जस्ट स्ट्रेट फ्लूइड्स ड्रिल। थर्ड हमारा है ट्विस्ट ड्रिल, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। थर्ड हमारी कौन सी है, ट्विस्ट ड्रिल। फोर्थ नंबर पे जो हमारी ड्रिल रहेगी उस ड्रिल को हम बोलते हैं, वो होती है सेंटर ड्रिल। फोर्थ हमारी कौन सी है, सेंटर ड्रिल। और जो लास्ट हमारी रहेगी वो है स्पेशल ड्रिल। तो ये 5 तरह की हमारे पास क्या होती है, ड्रिल होती है। इन पांचों के बारे में हम बात करते हैं। इसके अलावा जो ट्विस्ट ड्रिल है ये फर्दर आगे डिवाइडेड होती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो स्पेशल ड्रिल है इसके बारे में बात करेंगे कि स्पेशल ड्रिल जो आगे फर्दर डिवाइडेड होती है, जैसे कि गन ड्रिल होती है, स्टेप ड्रिल होती है, स्केयर ड्रिल होती है, तो इनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फर्स्ट हमारी कौन सी है, फ्लैट, या फिर बोल सकते हो स्पैड ड्रिल। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, एक ड्रिल है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन फर्क क्या है कि जो ये ड्रिल होती है ये क्या होती है, दिस ड्रिल रिसेंबल विद डबल एज नाइफ, कि जो हमारी डबल एज नाइफ होती है उसकी जो मतलब दिखने में सेम कैसी होती है, हमारी डबल एज नाइफ की तरह होती है, जिसका हम यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल के लिए। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जिसका डायग्राम होगा वो किस तरह से बना होगा, वो अगर हम बात करें किसकी, फ्लैट और स्प्रेड ड्रिल की, तो वो उसका जो डायग्राम होगा, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक ड्रिल हम बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, यहां से अलग से, ठीक है, यहां से करके, तो ये क्या होगा, इस तरह से बना होगा। ठीक है, आगे को ये क्या होगा, इस तरह से, ठीक है, आगे से इस तरह नाइफ की तरह बना होगा। ये पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होंगे, मैच कर रहे होंगे। ये इसका बैक का हिस्सा होगा, यानी कि जो पीछे का हिस्सा रहेगा, यहां तक लगा के पीछे का हिस्सा, ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा रहेगा, यानी कि जो आगे की तरफ अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आगे की तरफ क्या होगा, कुछ इस तरह से बनी होगी। मतलब जो फ्रंट से जब हम इसको देखेंगे तो ये नाइफ एज की तरह होगी। ठीक है, नाइफ एज की तरह इस तरह से बनी होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसलिए ये हमारी क्या कहलाती है, ये नाइफ एज, यानी कि जो डबल नाइफ एज होती है उसकी तरह बनी होती है। ये इसके अंदर काफी तरह की इस तरह से लगी हुई लाइनें वगैरह, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लैट, क्योंकि क्या होती है, बिल्कुल फ्लैट, या फिर बोल देते हैं स्पैड ड्रिल। तो हम क्या लिखेंगे, दिस ड्रिल रिसेंबल, कि ये ड्रिल किसकी तरह होती है, दिस ड्रिल रिसेंबल्स, ठीक है, दिस ड्रिल रिसेंबल्स किसकी तरह होगी, विद डबल एज नाइफ, विद रिसेंबल विद डबल एज नाइफ, कि जो हमारी डबल एज नाइफ होती है सेम किस तरह से होती है, वैसी होती है नाइफ, which is used for knife which is used for soft materials, जो कि हम यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल के लिए।
ठीक है, पता लगा सॉफ्ट मटेरियल के हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फ्लैट और स्पैट ड्रिल के अंदर हमारा जो डायग्राम बनेगा वो सेम बस इसी तरह डायग्राम रहेगा कि ये क्या होगी, एक डबल नाइफ एज की तरह, यानी कि डबल एज नाइफ की तरह होगी दिखने में। और इसका हम यूज किस लिए करेंगे, यूज करेंगे फ्लैट, यूज करेंगे हम इसका जो भी सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल के अंदर होल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस ड्रिल का यूज करते हैं उस ड्रिल को हम बोलते हैं फ्लैट, या फिर बोल सकते हो स्पैट ड्रिल। अब हम बात करते हैं सेकंड ड्रिल के बारे में। सेकंड ड्रिल हमारी कौन सी थी, सेकंड रहेगी स्ट्रेट फ्लूटेड, ठीक है, फ्लूइड्स या फ्लूटेड ड्रिल। तो अब देखिए सेकंड स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल कौन सी होती है, कि दिस ड्रिल इज प्रोवाइडेड विद टू फ्लूइड्स, यानी कि इस जो हमारी ये ड्रिल होती है, इस ड्रिल के अंदर क्या होते हैं, दो फ्लूइड्स लगे होते हैं। जैसे कि हमने पहले के बारे में बात की, तो उसके अंदर जो फ्लैट्स है या ब्लेड्स की अगर बात करते हैं तो वो एक होता है। इसके अंदर अगर हम फ्लैट्स की बात करेंगे वो बैक टू बैक कितने लगे होंगे, दो लगे होंगे, विच आर स्ट्रेट, जो कि स्ट्रेट होंगे एंड रन पैरेलल टू द एक्स, और पैरेलल होंगे हमारी एक्सिस के। तो हम इसके अंदर किस तरह से लिखेंगे, दिस ड्रिल प्रोवाइड्स, दिस ड्रिल provides two fluids which are straight, जो कि क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, कि दो फ्लूइड्स लगे होंगे जो कि होंगे स्ट्रेट होंगे। अगर हम इसके डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम इसका भी सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, इसके अंदर जो फ्लूइड्स हम यूज करेंगे वो कितनी हो जाएंगी, वो हम यूज कर लेंगे इसके अंदर दो फ्लूइड्स का यूज करेंगे, दो फ्लूइड्स क्या होंगी उनका हम इसके अंदर यूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से बना होगा, ठीक है, पीछे से इस तरह बना देंगे, और ये और यहां पे फ्रंट में इसके अंदर क्या होती है, दो फ्लूइड्स लगी होती है, यानी कि यहां से लेके, ठीक है, ऐसे, और नीचे से भी इसी तरह हो जाएगी। बस ये चीज है कि इसके अंदर ये वाली चीज जो एक्स्ट्रा लगी होगी, मतलब इसके अंदर दो फ्लूइड्स लगे होंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं पहली जो हमने बात की है उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, एक फ्लूइड्स लगेगा। तो इस तरह का जो आपको ड्रिल अगर देखने को मिलता है तो उस ड्रिल को हम क्या बोलते हैं, वो ड्रिल हमारी कहलाती है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। वो हमारी ड्रिल कौन सी रहती है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी थर्ड ड्रिल के बारे में, ठीक है, ये हमारी कौन सी रहेगी, स्ट्रेट फ्लूटेड। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड ड्रिल। थर्ड ड्रिल हमारी कौन सी है, ट्विस्ट ड्रिल। थर्ड ड्रिल है हमारी ट्विस्ट ड्रिल। तो नॉर्मली जो आप ड्रिल देखते हो, जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख रहे हो ड्रिल, वो हमारी ड्रिल कौन सी होती है, ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल फर्दर आके डिवाइडेड होती है, कौन कौन सी होती है ट्विस्ट ड्रिल। तो ट्विस्ट ड्रिल में सबसे पहले जो ड्रिल आती है उस ड्रिल को बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल। स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल, स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल। सेकंड ड्रिल जो हमारी होती है वो होती है मल्टी फ्लूटेड ड्रिल। मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, जहां फिर इसका और नाम होता है, इसको बोलते हैं कोर ड्रिल। ठीक है, मल्टी फ्लूटेड ड्रिल, या फिर हम इसको बोल देते हैं कोर ड्रिल। और थर्ड जो हमारी रहती है वो होती है ऑयल ड्रिल, यानी कि उसको बोलते हैं ऑयल होल ड्रिल। ठीक है, तो अभी शॉर्ट में बता देते हैं इन तीनों ड्रिल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल के बारे में, कि स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल क्या होती है। दिस ड्रिल इज प्रोवाइडेड विद टू स्पाइरल फ्लूइड्स, यानी कि जब हम बात करते हैं हमारी स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी एक तरह से यहाँ पे ड्रिल है, तो इस ड्रिल के अंदर जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो फ्लूइड्स प्रोवाइड कराते हैं, बाकी में तो स्ट्रेट थे, लेकिन इसमें हम बात की थी स्ट्रेट फ्लूइड्स थे, लेकिन इसके अंदर जो हमने फ्लूइड्स प्रोवाइड करवाए हैं वो कौन से होंगे, वो होंगे स्पाइरल। वो फ्लूइड्स कौन से होंगे, मान लीजिए इस तरह से क्या होंगे, इसके अंदर टीथ कटे होंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, इसके अंदर फ्लूइड्स कटे होंगे, तो वो कौन से होते हैं, स्पाइरल फ्लूइड्स। ठीक है, उनको हम क्या बोल देंगे, स्पाइरल फ्लूइड्स, जो कि क्या होंगे, स्पाइरल फ्लूइड्स कटे होंगे। ठीक है, इस तरह से, मतलब इस तरह से जो हमारी ड्रिल है जिसके अंदर स्पाइरल फ्लूइड्स कटे हुए हैं
तो वो हमारी ड्रिल कौन सी होती है, उस ड्रिल को हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल। स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल, तो स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल के अंदर जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि द ड्रिल विच इज प्रोवाइडेड विद 2 स्पाइरल फ्लूइड्स, यानी कि वो ड्रिल जिसके अंदर 2 स्पाइरल फ्लूइड्स कटे हुए हैं रनिंग अराउंड द ड्रिल, मतलब जो हमारी ड्रिल की बॉडी है उसके अराउंड 2 स्पाइरल जो फ्लूइड्स है वो कटे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी ड्रिल कहलाती है, वो ड्रिल होती है स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल। यानी कि स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल के अंदर क्या है, 2 फ्लूइड्स, वो भी कौन से, स्पाइरल, जो स्पाइरल फ्लूइड्स होते हैं वो कटे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसलिए बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल। अब बात करते हैं मल्टी फ्लूइड ड्रिल की, या फिर बोल दीजिए कोर ड्रिल। ये कौन सी होती है, दिस ड्रिल इज प्रोवाइडेड विद 3 और मोर स्पाइरल फ्लूइड्स। यानी कि जब हम बात करेंगे मल्टी फ्लूइड ड्रिल या कोर ड्रिल की, तो इसके अंदर क्या होंगे, दो या 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा 4, जैसे 2 तो इसी में यूज करते हैं, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 3 और मोर स्पाइरल फ्लूइड्स आर यूज्ड। यानी कि जब हम बात करेंगे मल्टी फ्लूइड ड्रिल या फिर कोर ड्रिल की, तो इसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा अगर स्पाइरल फ्लूइड्स कटे हुए हैं हमारी ड्रिल की बॉडी पे, ड्रिल की जो अराउंड बॉडी है उसके अराउंड अगर 3 या 3 से ज्यादा स्पाइरल फ्लूइड्स कटे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी रहती है मल्टी फ्लूइड ड्रिल या फिर बोलते हैं कोर ड्रिल। लास्ट हम बात करते हैं, हमारी लास्ट कौन सी है, ऑयल होल ड्रिल। तो ऑयल होल ड्रिल के अंदर क्या होता है, ऑयल होल ड्रिल के अंदर क्या होता है, जो हमारी ड्रिल होती है इसके अंदर एक होल प्रोवाइड किया जाता है। उस होल का काम क्या होता है, उस होल के अंदर हम जब भी हमारी वर्किंग स्टार्ट होती है, हमारे ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, तो उस दौरान उस होल के अंदर हम क्या करते हैं, ऑयल को फिल करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, कूलिंग प्रोवाइड करवा सके, ताकि वो क्या कर सके, जो हमारी ड्रिल है, ठीक है, ड्रिल को क्या कर सके, कूल कर सके। जो भी ड्रिल है, ड्रिल को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिल के अंदर एक होल प्रोवाइड करवाते हैं, उस होल के अंदर ऑयल को फिल करते हैं, और उस जो ड्रिल होती है उस ड्रिल को हम क्या बोलते हैं, ऑयल, वो ड्रिल क्या आती है, ऑयल होल ड्रिल। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका हम यूज करते हैं डीप होल के लिए। जो डीप होल है, डीप होल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑयल होल ड्रिल का। ऑयल होल ड्रिल का हम किस लिए यूज कर लेते हैं, डीप होल ड्रिल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, ठीक है। तो हमने अभी तक हमारी 3 ड्रिल के बारे में बात की है, टाइप्स ऑफ ड्रिल के बारे में। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ड्रिल के बारे में, क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन में हमारे पास कौन सी है, फ्लैट और स्क्वायर ड्रिल, दूसरी है स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल, तीसरी हमारी कौन सी है, ट्विस्ट ड्रिल। तो इन तीनों के बारे में हमने बात की। फर्स्ट के बारे में आपको पता लगा कि दिस ड्रिल रिसेंबल विद डबल एज नाइफ, डबल एज नाइफ की तरह होती है, जिसका हम यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल के लिए। दूसरी ड्रिल, इसके अंदर हम टू जो फ्लूइड्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, वो कौन से होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। थर्ड हमने बात की है ट्विस्ट ड्रिल के बारे में। तो ट्विस्ट ड्रिल फर्दर आगे डिवाइड होती है 3 भागों में। कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल, मल्टी फ्लूइड ड्रिल या फिर कोर ड्रिल, और लास्ट हमारी कौन सी है, ऑयल होल ड्रिल। सबसे पहले स्टैंडर्ड ड्रिल, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसके अंदर 2 फ्लूइड्स स्पाइरल्स होती हैं, ठीक है, स्पाइरल होती हैं। मल्टी फ्लूइड के अंदर 3 या 3 से ज्यादा होती हैं। ऑयल होल ड्रिल के अंदर होल होता है, जिसके अंदर हम ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम ड्रिल को कूल रख सके, ठंडा रख सके। और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, यूज हम करते हैं जो भी डीप होल्स हैं, डीप होल के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीप होल को कट करने के लिए, जो डीप होल प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं ऑयल होल ड्रिल का।